मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि मीडिया उन्हीं सवालों को पूछती है जो सवाल बीजेपी हाई कमीशन से। हमें कुछ नहीं लिख के आया, हमें कुछ नहीं लिख, चेहरा पूछ रहे प्रधानमंत्री, चेहरा नहीं पूछेंगे क्या? हाँ। ये तो भारतीय जनता पार्टी पूछती आई है। भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, शुरू से पूछती आई है, चेहरा कौन, विपक्ष में कौन। ये बताइए, आज़ादी से लेकर अब तक क्या विपक्ष में या पक्ष में किसी चेहरे को लेकर के चुनाव लड़ा गया कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे? फिर से तीसरी बार पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है देश में जो है, और दिल्ली की 7 सीटें जो है बीजेपी जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सीटें जो है 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के निकलने जा रही हैं। खतरा तो इंडिया गठबंधन पे मंडरा रहा है। बीजेपी तो पूरी तरीके से, जैसे 2014 में, फिर 2019 में सीटें इनकी बढ़ी, फिर सीटें बढ़ रही हैं। 2014 में इनकी 284 सीटें अकेले आई, 2019 में 303, अब की बार 350 पार हो जाएगी सीटें। आप दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में तो 2 सीटें निकल जाएं तो वो बहुत बढ़िया है। वहाँ पे तो हरियाणा, पंजाब में तो ये है कि उनके बीजेपी के प्रत्याशी को घर से निकलने नहीं दे रहे हैं वो लोग, इतने वो इतना डर है उन्हें। हाँ, तो सीटें 400 तो क्या 300 भी कहाँ से आ रही हैं? अगर कैलकुलेशन के हिसाब से आप लेके चलोगे तो कहाँ से आ रही हैं 300 सीटें? हाँ, आने को 600 भी आ सकती हैं अगर ईवीएम का खेल हो गया तो। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ पे। मैं हूं आपके साथ सवेरा छाबड़ा। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पहेली। दिल्ली में मौजूद हूं, दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में इस वक्त हूं मैं। यहां पे मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। इन लोगों से जानेंगे कि 2024 चुनाव जो चल ही रहे हैं और दिल्ली में 25 मई को वोटिंग होनी है, 4 जून को गिनती होगी, नतीजे आएंगे, पता लगेगा। लोगों से जानने की कोशिश करते हैं क्या मूड है इनका चुनाव को लेकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम है। क्या कहेंगे एनडीए वर्सेस इंडिया, क्या माहौल है? फिर से तीसरी बार पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है देश में जो है, और दिल्ली की 7 सीटें जो है बीजेपी जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सीटें जो है 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के निकलने जा रही हैं। अब की बारी कह रहे हैं दिल्ली की 7 सीटों में थोड़ा सा डगा मोल है, ऐसा कुछ लग रहा है? नहीं, पूरी तरह से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही हैं। जो यहाँ दिल्ली की सीटें जो है आसानी से जीत रही है बीजेपी, आसानी से जीत रही है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि बीजेपी ने जो अपने वादे किए थे लगभग सब वादे पूरे किए हैं। जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो मैनिफेस्टो में था उनके, चाहे वो मतलब इनके कोई भी मुद्दे हो, विकास के मुद्दे हो, विकास भी इन्होंने किया है। लोग केवल इनको मंदिर, नौकरियों के बारे में क्या? नहीं, जॉब तो इन्होंने क्रिएट किया, लेकिन जितना इन्फ्लेशन रेट असल में इस टाइम पे क्या है, मंदी का दौर चल रहा है। उधर क्या है, कोरोना 2 साल कोरोना का, कोविड का टाइम रहा, तो इससे क्या है कि नौकरियां थोड़ा क्रिएट नहीं हो पाई, और बाकी वैश्विक मंदी का दौर भी इस टाइम पे चल रहा है। कोरोना से याद दिलाया, वैक्सीन का मामला देख रहे हैं आप, कितना हाईलाइट हो रहा है? हाँ, कोविशील्ड का एस्ट्राजेनेका जो है कंपनी ने जो बनाया था। क्या कहोगे उसके बारे में? देखिए, होता क्या है ना, जब कोई वैक्सीन बनती है तो उसके ट्रायल में जो है करीब 4-5 साल लग जाते हैं। तो यहाँ पे क्या था कि जो कोविड-2 की लहर थी उससे जो है बहुत से लोग मर रहे थे जो है, तो लोगों को मतलब अचानक से जल्दी ही कोई ना कोई वैक्सीन चाहिए होती थी। तो कोविशील्ड ने वैक्सीन अपनी बनाई थी, तो भारत सरकार को लोगों में जो ये मचा हुआ था, हाहाकार मचा हुआ था, उसको करने के लिए कोई ना कोई वैक्सीन तो देना था। तो और जो इस पे ये बता रहे हैं कि मतलब कि सबको ये दिक्कत करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। उस कंपनी ने खुद आगे बढ़ के ये बोला है कि ये 1 सप्ताह से लेकर 4 सप्ताह के बीच में जो है ये दिक्कत आ सकती है। जबकि हमें तो लगता है हर व्यक्ति वैक्सीन लगाए हुए कम से कम 2 साल से ज़्यादा हो चुके होंगे लोगों को, 2 साल 1 साल। तो अब इसमें कोई बड़ा मुद्दा ये नहीं रहा, उस खतरे से बाहर हैं लोग, खतरे से बाहर हैं लोग। खतरा किस पे मंडरा रहा है? बीजेपी इंडिया गठबंधन? खतरा तो इंडिया गठबंधन पे मंडरा रहा है। बीजेपी तो पूरी तरीके से, जैसे 2014 में, फिर 2019 में सीटें इनकी बढ़ी, फिर सीटें बढ़ रही हैं। 2014 में इनकी 284 सीटें अकेले आई, 2019 में 303, अब की बार 350 पार हो जाएगी। तो अब की बार ये जो है 350 प्लस इनकी सीटें आ रही हैं बीजेपी एनडीए गठबंधन की। 350 प्लस, वो 400 पार कर रहे हैं, आप 350 पटका रहे हो उन्हें। हाँ, वो तो देखिए, जैसे ये अपना बोलना होता, कोई भी मैक्सिमम चीज़ बोलता है, लेकिन ज़मीन पे कुछ अंतर आ सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन इनकी सरकार पूरी तरह बनने जा रही है। इनकी सरकार जो तीसरी बार बनने जा रही है, मतलब इसमें कोई शक नहीं है। तीसरी बार बनने जा रही है मोदी जी की सरकार। क्या नाम है सर आपका? गुरप्रीत। क्या कहेंगे, कह रहे तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनने जा रही है, क्या माहौल है, लग रहा है बदलाव होगा?
बदलाव होगा या नहीं ये तो 4 जून को पता लगेगा, बट होना चाहिए इसको कहते हैं। तीसरी बार आ नहीं रहे, क्योंकि अगर अब कैलकुलेशन भी लगा के चलते हैं तो यूपी में 64 सीटें हैं, चलो हम कम नहीं करते, 64 की 64 दोबारा रिटेन कर लेंगे। अपना बिहार में चलो 20 सीटें हैं, 40 हैं, चलो आधी 20 सीटें मिल जाएंगी, 84 सीटें हो जाती हैं। यूपी में 80 हैं तो 64 मैंने दे दी ना बीजेपी को, चलो 64 बीजेपी को मिल गई वापस। बिहार में 40 है, आधी मिल गई, चलो 20 मिल गई, 64 और 20 84 हो गई। मध्य प्रदेश राजस्थान में चलो 30 सीटें आ गई, मान ली उन्होंने, 110 सीटें हो गई। साउथ में कहीं से भी सीट नहीं आनी, पर चलो फिर भी 20 सीटें दे देते हैं। ममता बनर्जी के उधर नहीं आनी, चलो फिर भी 20 सीटें दे देते हैं, तब भी 150 सीट हो जाती है। बाकी कहाँ से आएंगी सीटें? आप दिल्ली पंजाब हरियाणा में तो 2 सीटें निकल जाएं तो वो बहुत बढ़िया है। वहाँ पे तो हरियाणा पंजाब में तो ये है कि उनके बीजेपी के प्रत्याशी को घर से निकलने नहीं दे रहे हैं वो लोग, इतने वो इतना डर है उन्हें। हाँ, तो सीटें 400 तो क्या 300 भी कहाँ से आ रही हैं? अगर कैलकुलेशन के हिसाब से आप लेके चलोगे तो कहाँ से आ रही हैं 300 सीटें? हाँ, आने को 600 भी आ सकती हैं अगर ईवीएम का खेल हो गया तो। सही बात है, आप तो ईवीएम पे आ जाओगे, नहीं आएगी तो अगर सरकार विपक्ष की तो। हाँ, बता दो ना मेरे को, बताए मेरे को कोई भी कैसे आएगी 300 सीटें। मैंने तो बता दिया कि 160 170 तो आ आप रही। अपनी कैलकुलेशन बता रहे हैं ना, आप अपनी कैलकुलेशन बता रहे हैं ना। वोट तो देखो कौन किसको डाल रहा है पता है आपको? मैं वही तो मैं बात कर रहा हूँ, कैलकुलेशन भी तो किसी बेस पे है ना। 64 सीटें हैं, मैं 64 की 64 कह रहा हूँ। मैं कह भी नहीं रहा, कभी नहीं होता कि जो वो हो उससे और बढ़ेगी, ऑब्वियसली नीचे गिरती है सीट। केजरीवाल जी की पहले 67 आई थी, फिर 62 आई है, आप करेंगे तो हो सकता है 55 आए। तो मैं तो फिर भी कह रहा हूँ कि चलो 64 की 64 दे दो। अच्छा, दिल्ली में 7 सीटों में कितनी आ रही है? दिल्ली में 60 में तो एक ही सीट मिलेगी, या बांसुरी जी जीतेंगी या मनोज तिवारी जी जीतेंगे। एक सीट मिलेगी, एक उन दोनों में से एक ही जीतेगा और कोई जीतेगा नहीं। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उन्होंने अपने पैरों पे आप कुल्हाड़ी मारी हुई है। हर्षवर्धन जी जो पिछले 30 साल से जीतता आ रहा है, जिसने बीजेपी को खड़ा किया दिल्ली के अंदर, उसको उठा के आपने घर बैठा दिया। अब अगर आज मैं हर्षवर्धन का सपोर्टर हूँ तो मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं बीजेपी का जो उसके अगेंस्ट जो उसकी जगह जो खड़ा हुआ है मैं उसका भी सपोर्टर बनूंगा। मैं वोट नहीं दूंगा, मैं ऑब्वियसली वोट कटूँ। नहीं लोगों को मौका दे रहे हैं तो ये गलत बात है ना। गलत बात क्या है? नहीं, लोगों को मौका मिलना चाहिए। 6 के 6, इसका मतलब या तो आपके 6 जो एमपी थे वो उन्होंने काम नहीं किया, या फिर आप 6 के 6 ही चेंज कर दोगे। 1 2 3 4 चेंज कर दो, आप 6 के 6 चेंज कर देते हो। इसका मतलब आपके जो एमपी थे वो काबिल नहीं थे, इसका मतलब यही मानते हो ना आप। तभी तो आपको चेंज करनी, तो कौन चेंज करेगा उसको? आज अगर कांग्रेस को हटा के लोग मोदी जी को लेके आए थे तो ये पसंद करते थे इसलिए लेके आए ना। चेंज तो ना, अब चेंज क्यों किया आपने? ठीक है, 1 या 2 या 3 सीट कर देते आप। बात है बदलाव क्यों होना चाहिए? सब लोग तो मोदी जी को पसंद कर रहे हैं। 140 करोड़ जनता मोदी जी का परिवार है, सबके दिल में बसते हैं मोदी जी। सबका साथ सबका विकास। मैम 140 करोड़ परिवार वही बोलेगा जिसका कोई परिवार नहीं होगा। अब मेरे पास परिवार है तो मैं क्यों बोलूँगा 140 करोड़? मैं तो वही बोलूँगा। हो सकता है कोई भाई का नहीं हो रहा, 5 भाई हैं ये, तो पूरी जनता को अपना परिवार बता रहे हैं। हाँ, तो यहाँ तो सके भाई का नहीं होता, परिवार नहीं बनता आज की डेट में। सकी 2 बहनें नहीं आपस में मिलती तो बाहर का पड़ोसी से नहीं मिलती। तो 140 करोड़ की क्या? वो तो 140 करोड़ की ज़रूरत है, परिवार की ज़रूरत नहीं होती है। इंडिया होता है। इंडिया अलायंस दिल्ली में बना रहा है, 7 में से आप क्या कह रहे हो 6 सीटें अलायंस। दिल्ली हरियाणा पंजाब जो है उसमें से टोटल 30 सीटें हैं। उस 30 में से 2 या 3 सीटें आएंगी और नहीं आएंगी आपसे बीजेपी की। हाँ जी, कहाँ से आएंगी सीटें? जेजेपी के वालों को उनका रैली नहीं करने दे रहे। अपने गांव के बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं कि बीजेपी की और जेजेपी की एंट्री बंद है। तो कहाँ से आ जाएंगे आप? 750 आप किसान मार देते हो। 1 साल वो बेचारे सड़कों पर बैठे रहे हैं, आपने कोई सुना नहीं है। तो जब जिसका बदला लेने का जब टाइम आएगा वोटर का, अभी तो इलेक्शन में तो आता है ना उसका टाइम अब आया, वो बदला ले लेगा। अच्छा, मुद्दा क्या रहेगा आपकी तरफ से? देखो, मुद्दा तो मेन ही चीज़ होता है कि मैं अगर बिज़नेस कर रहा हूँ तो मेरी बिज़नेस की सहूलत के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो मेरी जॉब की सहूलत के लिए कर रही है। और मेरे बच्चे अगर पढ़े लिख गए हैं तो उनको जॉब मिले। मुद्दे तो यही है ना, और यही तीनों चीज़ें आ नहीं रही हैं। दिल्ली में आप कह रहे हो गठबंधन की सरकार बनेगी, अरविंद केजरीवाल तो जेल में है। जेल में नहीं है, क्वेश्चन के पीएमएलए के कानून के अंडर है। जेल तो अंदर तो है ना, अंदर तो वो अपना सत्येंद्र जैन जी 2 साल से हैं, क्या दिक्कत है? तो कर लो अंदर। लोग ये कहते हैं कि वो 2 साल के अंदर है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कसूरवार नहीं है, हो सकता है हो। अगर कसूरवार है तो उनको अंदर जेल करो,
सजा दो उनको, नहीं तो बेल दो। दो ही तो चीज़ें हैं ना, 2-2 साल लग जाते हैं तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करने में। सुंदर जैन पे क्या क्या केस है कि 1 करोड़ रुपया एक वेस्ट बंगाल के किसी हवाला से 1 करोड़ रुपया लिया। आज की डेट में जब आधार कार्ड से सारा कुछ लिंक है तो मनी ट्रेल आपको लिंक करने में 2 साल लग जाते हैं। संजय सिंह को बेल देते, अब चार्जशीट तक फाइल नहीं करते हो आप। 1 साल हो गया सिसोदिया जी को, चार्जशीट फाइल नहीं करोगे आप, तो रख लो अंदर, क्या दिक्कत है। क्या चुनावी रणनीति है बीजेपी वालों की? चुनावी रणनीति है, मूर्खतापन है, चालाकी है, कर लो। मोदी जी को डर क्या, तो डर तो है ही है, ये डर तो होना ही चाहिए। देख लिया ना, जब कांग्रेस का 2 साल 10 साल डर नहीं रहा तो क्या हाल कर दिया देश का। अब डर तो है, एटलीस्ट डर से ही बंदा जो होता है वो कुछ ना कुछ काम करता है। या डर से करेगा या लालच से करेगा, दो ही वजह से तो काम करता है ना बंदा। मोदी जी ने ऐलान कर दिया है कि बहुत से लोग दिखा रहे हैं ओपिनियन पोल में कुछ भी, लेकिन आएगी सरकार हमारी। चलो ये तो हर कोई भी सरकार ये थोड़ा ना कहेगी कि मैं नहीं आ रहा, पर जितनी भी सरकारें पहले आती थी, आज से पहले इलेक्शनों में वो यही कहते थे हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। आज की डेट में ये है कि हम जीते या ना जीते, इसको हराओ। और हर पॉलिटिकल पार्टी की जो अपोजिशन की है ये कि इसको नहीं सीट से नीचे निकालो। और तो और क्या, RSS वाले खुद ही कह रहे हैं कि इसको सीट से निकालो। क्यों? आपके सामने ही है, मोहन भागवत जी का देख लो, 15 दिन पहले का वो भाग। ये तो मध्य प्रदेश और राजस्थान जीत गए अपना मोदी जी, तो इसलिए टिक गए, नहीं तो ये पीएम के उम्मीदवार भी नहीं होते, वो गडकरी साहब बनते। पूरी तैयारी थी, इसीलिए मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। चेहरे पे चुनाव तो दोनों लड़ लिए ना 2 बार आपने, तो काट की आंडी एक ही या 2 बार ही चढ़ती है ना, उसके बाद तीसरी बार नहीं चढ़ती है। मूर्खता एक या 2। मैंने आज तक कांग्रेस के सिवाय किसी को वोट नहीं दिया। 2014 में दिया था बीजेपी को। और लोग कहते हैं कि मैंने बीजेपी को दिया, बीजेपी को नहीं दिया। आज भी कोई नहीं कह रहा कि बीजेपी आएगी, मोदी जी आएंगे। अरे बीजेपी आएगी तो मोदी जी आएंगे ना। अब ये क्यों नहीं कहते? हमने तो कभी नहीं बोला आज से पहले। नाम पे उनके चेहरे पे वोट हो रहा है ना, क्योंकि मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, 2000 मैंने आज तक कभी नहीं दी, लेकिन 2014 में बीजेपी को वोट दी थी। वो कांग्रेस अपना फेस ऐलान कर दे सही तरीके से, क्या जरूरत है? चेहरे पे लड़ ले। क्या जरूरत है? चेहरे की जरूरत है ना। कभी भी नहीं। आज से पहले कौन सा चेहरा अनाउंस होता था, आप मेरे को बताओ। सामने आ जाओ ना, आप बताओ, आज से पहले कब अनाउंस हुआ था? मोदी जी का चेहरा अनाउंस हुआ था 2014 में कि मोदी जी बनेंगे पीएम अगर बीजेपी। लेकिन अब तो मोदी जी चेहरा है ना। अब है ना, वो अब जो लोगों के दिमाग में झूठ बोल के भूसा भर दिया है, तो एक बार 2 साल 5 साल 10 साल चला लिया ना, अब खत्म हो गया काम। ठीक है, अंकल जी मौजूद है। मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि मीडिया उन्हीं सवालों को पूछती है जो सवाल बीजेपी हाई कमीशन से। हमें कुछ नहीं लिख के आया, हमें कुछ नहीं चेहरा पूछ रहे प्रधानमंत्री। चेहरा नहीं पूछेंगे क्या? हाँ। ये तो भारतीय जनता पार्टी पूछती आई है। भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, शुरू से पूछती आई है चेहरा कौन, विपक्ष में कौन। ये बताइए, आज़ादी से लेकर अब तक क्या विपक्ष में या पक्ष में किसी चेहरे को लेकर के चुनाव लड़ा गया कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे? अरे संसदीय प्रक्रिया होती है, हम संसद को वोट देते हैं, वो संसदीय दल का अपना गठन होता है, उसमें से प्रधानमंत्री चुन लेते हैं। हम लग रहा है आपको? क्या माहौल तो बड़ा खराब है। क्यों? अच्छा कब रहा है आपका? माहौल खराब है। अच्छे दिन आ गए हैं। अरे अच्छे दिन आ गए, अगर अच्छे दिन आए होते ना तो आप ये माइक लेकर के यहाँ ना बैठी होती। हाँ, किसी मीडिया इंडस्ट्री। हम अपना काम कर रहे हैं, ये काम कोई छोटा बड़ा नहीं है सर। काम करने के लिए आपको मजबूर कर दिया गया। इस काम के पैसे जो है ना आपको विदेशों से आते हैं, यूट्यूब के जरिए से आते हैं। आपको कोई कंपनी सैलरी नहीं दे रही है। ये आप काम तो काम है ना सर। आप ना आधी बात अडानी अंबानी क्या है? किसानों की जो आमदनी दुगुनी करने की बात कही गई थी ना, किसानों की आमदनी दुगुनी नहीं हुई है, वो कारपोरेट घरानों की आमदनी दुगुनी हुई है। उसकी वजह मैं बताता हूँ। हम किसान हैं, अब हमने अपना गेहूँ 20 रुपये किलो बेच दिया जी। सरकार ने उसका दर तय कर लिया कि हम 20-22 रुपये किलो लेंगे आपका गेहूँ। वो गेहूँ कहाँ गया? अडानी अंबानी की फैक्ट्री में। वहाँ से आटा बन के निकला सीधे 40 रुपये किलो। और 20 रुपये में हम ही बेच रहे हैं, 40 रुपये में हम ही खरीद रहे हैं, तो आमदनी दुगुनी हुई ना उनकी। तो प्रधानमंत्री जी ये कर रहे हैं। आज देश में जो महंगाई है ना, इस महंगाई के सिर्फ और सिर्फ एक कारण है हमारे माननीय प्रधानमंत्री।
क्योंकि आपने देखा होगा कि इससे पहले जो भारत की सरकार थी, भारत की सरकार जिसे कहा जाता था, जिसे हम बड़े गर्व से कहते थे ये हमारी सरकार है, भारत की सरकार है, आज लोग क्या कहते हैं? मोदी की सरकार। बहुत बढ़िया। आज लोग क्या कहते हैं? मोदी की सरकार। तो भारत की सरकार जिस पे हमें गर्व था, उस भारत की सरकार ने जिन संस्थानों का गठन किया था, उस संस्थानों के नाम आपको भी नहीं पता होंगे। मुनाफाखोरी रोकने के संस्थान, भ्रष्टाचार खोरी रोकने के संस्थान, मिलावट की सामान